आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 42 से 47 तक, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3 से 9 और आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 19 से 31 तक। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 42 से 47 तक। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल उचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे अपने चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में एक ऐसा लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3 से 9। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपने महती दया से हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नव जीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाला है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास निष्फल सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं,
तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली हाथ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपने हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। ये प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।